क्या आपको माहवारी बहुत ज़्यादा आती है या माहवारी के टाइम असहनीय पेन रहता है, पेट भी फूल रहा है और वीकनेस भी शरीर में महसूस हो रही है और सारी ट्रीटमेंट आजमा लिए लेकिन किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने बोला कि ये एडिनोमायोसिस है, हमें जो बंद पड़ता था हमने कर दिया, लेकिन अब आपको अगर आराम नहीं पड़ रहा है तो उसका अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन है, सर्जरी, हिस्टेक्टोमी, बच्चेदानी निकलवा लो। दोस्तों कई पेशेंट्स आते हैं कि पूछते हैं कि क्या यही मात्र सर एक ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूँगा इसका एक बहुत और इनोवेटिव ट्रीटमेंट है जिसका नाम है माइक्रोवेव एब्लेशन। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ एडिनोमायोसिस क्या होता है और इसमें हैवी ब्लीडिंग और ये जो पेन और इस तरह का सिम्टम्स आते हैं ये क्यों आते हैं, या फिर माइक्रोवेव एब्लेशन क्या होता है और ये किस तरह एक्ट करता है और किन किन पेशेंट्स के लिए ये अप्रोप्रिएट होता है और इसकी रिकवरी प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं मैक्सिमम टाइम बड़े ऑपरेशंस को छोटे मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करा के उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं जहां उसका इंडिकेशंस हो, और कोशिश करता हूं कि पेशेंट्स का ऑर्गन बच जाए, ऑर्गन प्रिजर्व हो जाए। दोस्तों किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लिख के पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कि एडिनोमायोसिस होता क्या है। चलो बात करते हैं। एडिनोमायोसिस क्या होता है, जैसे यूट्रस है तो यूट्रस के अंदर की एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम ही मेन है, यानी कि बच्चा पैदा करने में भी इस एंडोमेट्रियम का रोल है, हैवी ब्लीडिंग करने में भी इस एंडोमेट्रियम का रोल है। तो जब ये एंडोमेट्रियम हुई और इसके चारों तरफ यूट्रस की मांसपेशियां हुई, ठीक है, तो जब ये एंडोमेट्रियम अगर इस मांसपेशियों में इन्वेड कर जाती है, घुस जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। तो इसी की वजह से आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, काफ़ी आपको पेन होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आपको एनीमिया हो जाता है, पेट फूलने लगता है, पेट में गैस काफ़ी होती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, जनरली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? देखिए पहला है कि कोई हार्मोनल थेरेपी ले लो, कोई पेन किलर थेरेपी ले लो। अगर इससे पार पड़ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर इससे पार नहीं पड़ती है तो जैसे फाइब्रॉइड्स के लिए तो फिर भी मायोमेक्टोमी या कुछ ऑप्शंस अदर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो फिर ऑप्शन यही रहता है कि इसको लोग एडिनोमायोसिस ऑब्लिक डीयूबी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये सब मान के अपन इसको अल्टीमेटली हिस्टेक्टोमी कर लो। तो यही इसका एकमात्र उपाय बताया जाता है लास्ट में। मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग पहली बार में। तो माइक्रोवेव एब्लेशन क्या होता है? माइक्रोवेव एब्लेशन में हम क्या करते हैं कि एक एंटीना होता है, उस एंटीना के टिप पे माइक्रोवेव वो वेव जनरेट करता है, एक जनरेटर होता है। तो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए या तो ट्रांस एब्डोमिनल पेट के ऊपर प्रोब रखते हुए या फिर ट्रांस वेजाइनल, दोनों में से किसी भी रास्ते से उस एंटीना को यूट्रस में के जो फोकल जो एडिनोमायोसिस होता है उस एडिनोमायोसिस तक लेके जाते हैं, और लेके जाने के बाद वहाँ पे वो उस जनरेटर को ऑन कर देते हैं, उसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर फिट कर लेते हैं और वो माइक्रोवेव जनरेट करता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, जो भी अपनी रॉन्ग टिश्यू जो आ गया था इधर, जो बन गया था, उसको ये डिस्ट्रॉय करने लगता है, और धीरे धीरे जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपके सिम्टम धीरे धीरे बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या रहा, एक बात बताइए, क्या फंडा रहा कि वो पेशेंट्स, यानी कि इसके साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि किन पेशेंट्स में ये माइक्रोवेव एब्लेशन काम का है। पहली बार वो पेशेंट जो कि सर्जरी नहीं कराना चाहते, जिनको अभी किसी भी तरह के पेन किलर हार्मोनल थेरेपी से कोई फायदा नहीं मिल रहा, या जो सर्जरी करा तो सकते हैं लेकिन वो सर्जरी के लिए बेसिकली फिट ही नहीं हो पा रहे हैं, और वो पेशेंट जो कि अपना ऑर्गन प्रिजर्व करना चाहते हैं, इन सब के लिए हम ये एब्लेशन थेरेपी बहुत अच्छी है। बिलीव मी, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, जैसे आओ आके कराओ और 2-3 घंटे में चले जाओ, कोई चीरा फाड़ी नहीं। मोस्टली लोकल एनेस्थेसिया या कोई ब्लॉक में कर देते हैं, कभी कभी कोई पेशेंट एप्रिहेंसिव है तो उसको अपन एनेस्थेसिया शॉर्ट ड्यूरेशन 5 to 10-15 मिनट्स का एनेस्थेसिया दिया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। कोई चीरा फाड़ी नहीं है, कोई टाका पीटी नहीं है, किसी तरह का भी कोई स्कार मार्क नहीं है, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है। बिलीव मी आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बोल रहा हूँ और आप मान लो, आप खुद अगर कोई एजुकेटेड है तो अपने इनके लिटरेचर, मेडिकल लिटरेचर में जाके पढ़ो इसको कि इसके रिजल्ट्स कैसे हों। दोस्तों मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन जो पेशेंट मुझसे काफ़ी कॉमनली पूछता है, वो मिथ है, वो बताता हूँ कि क्या एडिनोमायोसिस कैंसरस कंडीशन है? तो बिल्कुल नहीं, एडिनोमायोसिस ये नॉन कैंसरस कंडीशन है। दूसरा कि क्या एडिनोमायोसिस का ओनली एकमात्र ट्रीटमेंट सर्जरी या हिस्टेक्टोमी है? ये भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले कुछ पेन मेडिकेशंस के साथ अपना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, और अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा और लगातार वो खानी पड़ रही है तो फिर ये मिनिमली इन्वेजिव आपका माइक्रोवेव एब्लेशन टाइप काइंड ऑफ थेरेपी आप करा सकते हैं। दोस्तों ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है जिनको एडिनोमायोसिस है, फोकल एडिनोमायोसिस है, जिनको जो यूट्रस प्रिजर्व करना चाहते हैं, जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, जो बेसिकली सर्जरी से डरते हैं, सर्जरी कराना ही नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये मिरेकल है। मतलब मैं बेसिकली, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि ये तो जादू है एक तरह से देखा जाए तो। कि यार मतलब कई पेशेंट बोलते हैं अच्छा सर हो गया, मतलब हम जब
मतलब हमने किया था, हमने बोला सुन करने की सुई दे रहे हैं। उतनी देर में हम 5-10 मिनट में करते हैं, तो वो बोलते हैं, हम बोले हो गया, तो वो बोलते सर हो भी गया, मैं तो सोच रही थी कि अभी तो सुन ही कर रहे हो आप, तो सुन करने की सुई दी है, भाई तो हो भी गया। ऐसा है दोस्तों। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको एडिनोमायोसिस है या आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, कुछ भी है, तो उनका ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि हिस्टेरेक्टोमी या यूट्रस को पूरी तरह से निकाला जाए। मैं आपको बिलीव मी, मेरी बात मान के चलिए, एडिनोमायोसिस हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गया, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशंस हो गया, इसमें इतने शानदार नॉन इन्वेजिव इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है कि आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको डेफिनेटली आप शेयर करिए, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पे भी हमने काफ़ी वीडियोस बना रखे, आप अगर देखना चाहो तो इन लिंक्स पे जाके देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।